नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक? बताइए, बिम्स्टेक जो है इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी मुख्यालय जो है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। बिम्स्टेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे बैट हो गया, बे होगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर अभी हमने देखा ढाका, बांग्लादेश में इसकी हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई इसकी? इस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुई। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 7 मेंबर्स हैं। मेंबर्स देख लेते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मल्टी सेक्टरल भी पूछ सकता है आपसे। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव 4 के बाद डैश दे के पूछ सकता है कुछ भी, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, है ना, याद रखिएगा। पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित रविशंकर का संबंध कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अपडेट्स। बात करें पंडित रविशंकर की, तो इनका संबंध कौन से प्लेयर से है? सितार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया? भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बैरन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, endoscope used by a doctor for examining the inside of patient's stomach works on the principle of? बताइए, इंडोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है ये डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है जब कहीं स्टोमक में इंसान को पेन होता है ना, तो उसको चेक करने के लिए इंडोस्कोप का यूज किया जाता है। तो ये कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बताइए। तो ये कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है? टोटल इंटरनल लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर ऑफ प्रजापति? बताइए, कौन से वेद में जो है सभा एंड समिति को दो डॉटर कहा गया प्रजापति का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विथ जुडिशियल फंक्शन वाज? बताइए, ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली जो है इनका संबंध कौन सी जुडिशियल फंक्शन से है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऋग्वेदिक पानी बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सिटीजन्स? बताइए, ऋग्वेदिक पानी जो है इसका संबंध कौन से क्लास ऑफ सिटीजन से है? इसका संबंध किससे है? ट्रेडर्स से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफिसर वॉज नोन एज भागादुघा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? बताइए, कौन से ऑफिसर को जो है भागादुघा से जाना जाता था वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे? जो रेवेन्यू कलेक्टर होते थे ना, उनको, ठीक है। या फिर आपको कहीं पे ऑप्शन में दिख सकता है समवन जो कि टैक्स कलेक्ट करता है, और समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस, है ना। अगर रेवेन्यू कलेक्टर ना दिखे तो आपको इस टाइप का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है, कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल हो टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज? बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है? आर्टिकल 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो पेयर है ये करेक्टली मैच नहीं है? आइए देखते हैं। आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बिल्कुल सही। आर्टिकल 39 है आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एक्ट, सही है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी कहते हैं, ये भी सही है। बट आर्टिकल 48 जो है ये आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से नहीं रिलेटेड है। इसका संबंध किससे है? आर्टिकल 50 से, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें कि आपका आर्टिकल 48 का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से। और आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50। अगला क्वेश्चन, द इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंटरस्टेट काउंसिल जो है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत स्थापित हुई?
आर्टिकल 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय गांधी जी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी द्वारा अटेंड की गई थी? तो कौन सी जो है एक ही जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनके द्वारा अटेंड की गई थी और ये है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन, हु वाज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द पूना पैक्ट ऑफ 1932? बताइए किनका संबंध जो है डायरेक्टली रिलेटेड है आपका पूना पैक्ट ऑफ 1932 से? पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में, याद रखिएगा। किसका संबंध है इससे? इंडियन डिप्रेस्ड क्लास। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट ऑफ 1932 वॉज साइंड बिटवीन? बताइए पूना पैक्ट जो है 1932 का, ये किसके बीच की समझौता था? दिस वॉज साइंड बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। ओके। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए वाल्मीकि नेशनल पार्क एकमात्र कौन से राज्य का नेशनल पार्क है? यहाँ पे इस स्टेट में एक ही नेशनल पार्क है और ये स्टेट है आपका बिहार। अगला क्वेश्चन, मोलेम नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए मोलेम नेशनल पार्क जो है ये भी एकमात्र नेशनल पार्क है उस स्टेट का, बताइए। ये हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथन आनंद रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? विश्वनाथन आनंद जो है इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? बात करें विश्वनाथन आनंद की तो ये एक फेमस इंडियन चेस प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द अटैकिंग प्लेयर वॉज नोन एज रेडर? बताइए निम्नलिखित में से कौन से खेल में जो है अटैकिंग प्लेयर को रेडर से जाना जाता है? इसमें प्लेयर्स की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन आएगा कि बताओ कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो याद रखिएगा 7 प्लेयर्स होते हैं ईच साइड, 7 इधर 7 उधर। व्हेन वाज नेशनल हैंडलूम डे एंड नेशनल जैवलिन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? बताइए भारत में नेशनल हैंडलूम डे एंड नेशनल जैवलिन डे कब मनाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी 7th ऑफ अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेट ऑफ हैमर फॉर वुमेन इन हैमर थ्रो इवेंट? बताइए स्टैंडर्ड वेट कितना होता है हैमर का, महिलाओं का हैमर थ्रो इवेंट जो होता है? मैं आपको मेंस का भी बता देता हूँ क्योंकि वुमेंस का है तो भाई मेंस का भी आपको याद रखना है। महिलाओं का जो होता है वुमेंस का वो होता है 4 kg का। वहीं पे मेंस की बात करें तो मेंस का होता है 7.26 kg। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन स्ट्रेटेजी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991? बताइए कि क्या था इसका मेन स्ट्रैटेजी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको कहते हैं एलपीजी, याद रखिएगा। तो इसका मेन स्ट्रेटेजी था एलपीजी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द पियोनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? बताइए किसे जो है पियोनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा गया? वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज? बताइए कौन सा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर है कंट्रीज के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? ये हो जाएगा ऑप्शन ए पर कैपिटा प्रोडक्ट, पीसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1949? बताइए नेशनल इनकम कमेटी के जो है चेयरमैन कौन थे उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1949 में मतलब अपॉइंट किया गया था इनको? ये थे पीसी महालनोबिस। ओके, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।